गंदगी रहती है, जैसे पहले गोरखपुर की पहचान थी। कहीं गैंगवार चल रहा है, कहीं अपराधी लूट रहे हैं, कहीं पर अराजकता चरम पर होती थी, कहीं पे गुंडागिर्दी होती थी और कहीं मच्छरों का आतंक और गंदगी के कारण गोरखपुर में बीमारियों का भी आतंक होता था। इंसेफ्लाइटिस से आज से 6 वर्ष पहले इसी सीजन में सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, हॉस्पिटल में लोग पड़े रहते थे और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उस समय कठिनाई होती थी क्योंकि सरकार की कोई सोच नहीं होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं क्योंकि नागरिक कर्तव्य, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में पंच प्रण की जो बात कही थी, उस पंच प्रण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, जो प्रेरणा थी, उसमें नागरिक कर्तव्य भी एक बात है। और नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए आज स्वच्छता सर्वेक्षण में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है। और मैं गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से, गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, अपने घर और घर के बाहर तो साफ रखना ही है, सड़क को साफ रखना ही है, नालियों को साफ रखना ही है, पार्क के साथ साथ खाली प्लॉट में भी गंदगी नहीं डालनी है, वहां पर भी पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर रखने के लिए हम सबको नगर निगम की इस महाअभियान के साथ जुड़ना होगा। अच्छे इसमें कंटेंट देने होंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, स्वच्छता हमारी पहचान बननी चाहिए। बीमारी से मुक्ति के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। ऐसे ही गोरखपुर में विकास भी हो रहा है, पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। पर्यटन की गतिविधियों का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में फिल्म की शूटिंग भी आज गोरखपुर में हो रही है। अनेक फिल्मों की शूटिंग हो रही है, अनेक फिल्में यहां शूटिंग करने के लिए। फिल्म की शूटिंग गंदी जगह नहीं होती है, अच्छी जगह हो, उस प्रकार का दृश्य हो, उस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य भी हो। संजोग से गोरखपुर में चारों ओर ताल हैं, एक तरफ रामगढ़ ताल, एक तरफ चिलवा ताल, एक तरफ महेसरा ताल, थोड़ी और जाएंगे बखरा ताल। नदियां हैं, राप्ती नदी भी है, रोइन नदी भी है और अब तो गोरखपुर में गुड़धोवा नाले को भी सुंदरीकरण करके उसको भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जमाव की समस्या का समाधान हो, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुआ है। विकास की सभी प्रक्रिया इसलिए जिससे गोरखपुर के युवाओं के लिए, पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो और पहचान का संकट भी न खड़ा होने पाए। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम है। जब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और इन जिम्मेदारियों को गोरखपुर वासियों ने, गोरखपुर के नागरिकों ने समझा, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा में भी ऑपरेशन कायाकल्प में जो कार्य आज नगर में हो रहा है, स्मार्ट स्कूल के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जाता जा रहा है। 63 विद्यालय जो अब तक जर्जर हालत में थे, क्लासरूम नहीं थी तो जर्जर थी, अगर ठीक थी तो सीलन भरी हुई थी, बच्चे वहां जैसे तैसे बैठते थे। मैंने एक बार अपने पूरी विधायक निधि का पैसा उन स्कूलों में फर्नीचर के लिए दिया, लेकिन विद्यालय भवन जर्जर होने के नाते अभी भी लगता था कि इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां पर तमाम संस्थाओं के साथ, ICICI और HDFC बैंक के साथ मिलकर के CSR के मद के माध्यम से इन सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तब आप देखना, ये बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल होंगे, जो गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं, उन स्कूलों में आपको नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी।